अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर नईम बरकत। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम इस क्लास के अंदर अगले हरूफ पढ़ना सीखते हैं। इससे पहले हम हुरूफ तहज्जी की आवाज़ों में ब से लेकर स तक, जैसे ब बिल्ली है, ब से लेकर स तक हमने हरूफ सीखे थे। आज हम इन हरूफ को दोबारा से रिवाइज करेंगे और अगले हरूफ ज, च, ह, ख यानी कि जीम, चे, हे, खे की आवाज़ें सीखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो हमने पिछली दफ़ा आवाज़ें सीखी थी वो क्या थी। यहाँ पर देखेंगे, ये किसकी तस्वीर है? बिल्ली। और बिल्ली के साथ जो आवाज़ है उसे कहते हैं ब। ब बिल्ली, ब। तो ये ब बिल्ली। आगे देखिएगा, पतंग, पतंग। और पतंग के साथ जो आवाज़ है वो है प। इसके बाद देखेंगे तितली, तितली के साथ जो आवाज़ है वो है त। आगे देखेंगे टोपी, टोपी के साथ जो आवाज़ है ट। समर, समर के साथ जो आवाज़ है वो है स। हमने ब से लेकर स तक आवाज़ें पिछली क्लास में सीखी थी। आज हमने अगली आवाज़ें पढ़ना सीखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जहाज़ की तस्वीर है। जहाज़, फिर देखिए गौर से, मैं अब जहाज़ बोलूँगा तो आपने शुरू वाली आवाज़ को कैच करना है। जहाज़, 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 जहाज़। तो शुरू में एक आवाज़ आएगी ज, तो ये जीम की आवाज़ है ज, ज। आगे देखिए, इस तस्वीर का नाम है चिड़िया, चिड़िया। अब देखिए इसकी शुरू वाली आवाज़ देखिएगा, चिड़िया के शुरू में जो आवाज़ है वो है च। तो यहां देखेंगे चे की आवाज़ है च। आगे देखेंगे, जैसे इस तस्वीर का नाम है हुक्का, हुक्का। हुक्का के साथ जो आवाज़ है वो है ह, 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 हुक्का। अब यहां देखिएगा खरगोश, खरगोश। खरगोश के शुरू में जो आवाज़ है वो है ख। अब यहां देखिएगा, इसे हम कहते हैं ख, खे की आवाज़ है ख। फिर देखिएगा ख। यहां देखिएगा, इस तस्वीर का नाम है खरगोश। क्या है? खरगोश। अब यहां देखिएगा, खरगोश के साथ जो हर्फ है उसका नाम खे है मगर आवाज है ख, ख खरगोश। खरगोश के शुरू में जो आवाज आती है वो है ख, ख। फिर देखिएगा ब बिल्ली, और ये क्या है? ब। गुड, शाबाश। आगे देखिएगा प पतंग, और ये आवाज है प। त तितली, और ये आवाज है त। ट टोपी, और इसे हम कहते हैं ट। स समर, और इसकी आवाज है स। ज जहाज, और यहां देखिएगा इसकी आवाज है ज। चिड़िया, चिड़िया के साथ जो आवाज है वो है च, च, च। अब देखिए यहां बोर्ड पर जो हरूफ लिखे हैं, जो नए हरूफ आज हमने सीखे हैं वो जीम, चे, हे, खे। इनकी आवाजें हमने क्या सीखी? ज, च, ह, ख। फिर देखिएगा ज, च, ह, ख। आइए अभी हम देखते हैं कि जो हमने हरूफ सीखे हैं ब से लेकर ख तक, हम इसको इन एक्टिविटी कार्ड की मदद से एक दफ़ा दोबारा सीखते हैं। यहाँ देखिएगा, ये तस्वीर है बिल्ली की, और बिल्ली के साथ देखिए ये क्या लिखा है? ब, जैसे ब बिल्ली। अब यहाँ पर देखिएगा
ब बिल्ली के साथ जो ब है वो कैसे बनेगा, ये हमारे पास कश्ती की नुमा शक्ल है। अगर हम इस कश्ती नुमा शक्ल के नीचे एक नुक्ता लगा दें, ये देखिए एक नुक्ता नीचे रख दिया, तो ये ब बिल्ली है, यानी कि ये बिल्ली की तस्वीर है और इसके साथ ब है, तो ये ब बिल्ली, तो एक नुक्ता ब का है। आगे देखेंगे अगली, अब यहाँ देखेंगे आगे हमारे पास तस्वीर है पतंग की, और पतंग के साथ जो आवाज़ है वो है प, तो ये प आवाज़ है। अब देखिए अगर हम वही दोबारा कश्ती ले लें, पहले हमने एक नुक्ता इसके नीचे लगाया था, अब इसके नीचे एक नहीं 3 नुक्ते लगेंगे। गौर से देखिए 1 2 3, इस हर्फ की आवाज़ है प, प पतंग, प पतंग। ओके, आगे देखेंगे अगला हर्फ। अब इस तरफ देखेंगे, ये तितली की तस्वीर है, तितली के साथ जो आवाज़ है वो है त, त तितली, ये तितली है और ये त है। इसी तरह हमने वही दोबारा कश्ती नुमा शक्ल लेनी है, और आप देखिएगा अब इसके ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे, तो कश्ती के ऊपर कितने नुक्ते हैं, 2, 1 2। इस हर्फ की आवाज़ है त, त तितली, त तितली। आगे देखेंगे, इसके बाद हमारे पास है टोपी की तस्वीर। टोपी के साथ जो आवाज़ है, शुरू में जो आवाज़ आती है वो है ट, जैसे ट टोपी, ट। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास इस तरह कश्ती की तरह एक शक्ल है, इसके ऊपर नुक्ते नहीं, ना नीचे नुक्ते लगे हैं, बल्कि इसके ऊपर एक छोटी सी तोय लगी हुई है। ये जो छोटी सी तोय है वह ट हर्फ की है, ट, ट, जैसे ट टोपी, ट। आगे देखेंगे, इसके बाद देखिएगा अगली तस्वीर हमारे पास है समर। समर के साथ जो आवाज़ है वो है स, इस हर्फ की आवाज़ है स। हर्फ को कैसे बनाना है, देखिए यहाँ देखेंगे कश्तीनुमा शक्ल है जो स के नीचे है, जो ब के पास में थी। अब हम नुक्ते नीचे लगाने के बजाय ऊपर लगा दें तो ये बन जाएगा स, स समर, स समर। आपने देखा सबके साथ कश्तीनुमा शक्ल है, सिर्फ नुक्ते तब्दील करने हैं, तो ये हर्फ बनते जाएंगे ब प त ट स। अब हम आगे देखेंगे जो आज हमने हरूफ सीखे हैं उनमें, जैसे जहाज था, तो ये जहाज की तस्वीर है और ये क्या है, ज। अब इसकी देखिएगा शक्ल, ज के लिए हमें ऐसी शेप बनानी है, जैसे ये देखिए आपको बताया था नाक, सर और दायरा बनाना है, तो ये शेप बनेगी। अब देखिए ज के अंदर एक नुक्ता है, तो हमें इसके अंदर दरमियान में बीच में एक नुक्ता लगाना है, तो ये बन जाएगा ज, ज से जहाज। अब आगे देखते हैं, अब देखिए ये है चिड़िया। चिड़िया के साथ जो शुरू वाली आवाज़ है वो है च, च चिड़िया। अब देखिए सेम उसी तरह की शक्ल बनानी है, ये देखिए वही शक्ल है। अब देखिए जब हम बोलते हैं च चिड़िया, तो इस हर्फ के अंदर 3 नुक्ते हैं, हमने 3 नुक्ते इसके अंदर लिखने होते हैं, ये देखिए। तो ये क्या है, च, इसे क्या कहते हैं, च। कितने नुक्ते लगाए, 3, 1 2 3, ये 3 नुक्ते हैं, चचिड़िया। आगे देखेंगे, आगे हमारे पास है हुक्का। हुक्का देखें तो शुरू वाली आवाज़ है ह, ह। अब देखिए इसके पेट में कुछ नहीं है, और हमें जो शेप बनानी है वो ज च के साथ मिलती है, मगर उनके अंदर नुक्ते थे, मगर इसके अंदर नुक्ते नहीं लगाने, बगैर नुक्ते के लिखना है। इसे कहते हैं हुक्का। आगे देखेंगे, खरगोश की तस्वीर है। खरगोश के साथ जो आवाज़ है वो है ख, जैसे ख खरगोश, ख खरगोश। अब देखिए इसकी शक्ल वैसी है जैसे ज च ह, मगर इसके सर के ऊपर एक नुक्ता है, ये देखिए इसके ऊपर अगर हम नुक्ता रख दें तो ये वही शक्ल है, मगर आवाज़ में तब्दीली आ जाएगी। ये है ख, ख खरगोश।
जब हम ख बोलते हैं तो शुरू में एक आवाज़ आती है ख, तो ये वो उसकी शक्ल है ख।